हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपीएससी क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपको डी के गोयल के जो क्वेश्चंस करवा रहा था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के, उसके क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11 करवाऊंगा। ठीक है, इससे पिछले क्वेश्चन हमने पिछले पार्ट्स में करा दिए हैं, आप जरूर देखें। ठीक है, और समझें, और इसमें कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए समझते हैं आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में फिक्स कैपिटल अकाउंट के बारे में कंसेप्ट है, और फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होता है उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप जरूर देखें उसको। ठीक है, और जो उसका लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए उसमें डाल दूंगा। ठीक है ना, तो आप पहले उसको फिक्स कैपिटल अकाउंट को और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउट क्या होता है उसको जरूर देखें। ठीक है, तभी जाके ये क्वेश्चन आपको सही से समझ में आएगा। क्वेश्चन कह रहा है वाई एंड जेड आर पार्टनर विद कैपिटल 2.5 लाख एंड 1.5 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2023। ईच पार्टनर इज एंटाइटल 9% ऑफ इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। 9% का उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, और जेड इज एंटाइटल सैलरी 60,000 पर एनम। दो चीज हो गई आपके पास, एक हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दूसरा हो गया आपके पास सैलरी। ठीक है, और टुगेदर विद द कमीशन, कमीशन भी मिल रहा है। ठीक है ना, कमीशन किसको मिल रहा है? जेड को। कमीशन ऑफ रुपीज सॉरी 6% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। ये आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन होता है, तो हम क्या करते हैं, 106 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 6% है ना, तो 106 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और 6 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको ये भी चीज समझनी है तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप जरूर देखें उसको। ठीक है, आगे कह रहा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 अमाउंट टू रुपीज 2,12,000। नेट प्रॉफिट दे रखा है 2,12,000 का। ठीक है, कैपिटल अकाउंट सॉरी प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल आर फिक्स एंड व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। कैपिटल फिक्स होती है तो आपको अकाउंट बनाना, और फ्लक्चुएटिंग होती है तो आपको अकाउंट बनाना। तो देखो, जब कैपिटल फिक्स होती है ना, दो अकाउंट बनते हैं। पहला बनता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है उसका करंट अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीज आती थी? कैपिटल अकाउंट में सिर्फ चार चीजें आती थी: ओपनिंग बैलेंस, और एडिशनल कैपिटल, और परमानेंट विड्रॉ, और दूसरा क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, और उसके बाद की जो सारी चीजें होती थी, जैसे कि सैलरी, कमीशन, नेट प्रॉफिट, वो सारा कहाँ आता था? करंट अकाउंट में आता था। ठीक है, अब देखो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसकी कैपिटल। कैपिटल कितनी कितनी थी? 2.5 लाख और 1,50,000, वाई और जेड की। तो ये आ जाएगा बाय बैलेंस बी डी, 2.5 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए। ठीक है, और अब देखो आगे कह रहा है कि ईच पार्टनर इज एंटाइटल 9% पर एनम का इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट कर लगेगा तो कहां पर लगेगा? वो करंट अकाउंट में लगेगा। ठीक है ना, तो इंटरेस्ट को यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कितना है? 9% है, तो 9% निकाल लेते हैं सीधा सीधा। 2.5 लाख का 9% 22,500, 22,500। ठीक है, और दूसरा है 1.5 लाख, तो 1.5 लाख का 9% 13,500। आपको याद होगा कि कैपिटल अकाउंट जब भी बढ़ता है तो क्रेडिट साइड में आता है, और घटता है तो डेबिट साइड में आता है। इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? पार्टनर्स को मिलती है, इसलिए हम क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं। ठीक है ना, अब आगे आगे जेड को सैलरी मिल रही है कितने रुपए की? 60,000 की। ठीक है, तो जेड को सैलरी मिली है, तो सैलरी कहाँ आएगी? करंट अकाउंट में। सारी चीजें करंट अकाउंट में आएगी, फिक्स में सिर्फ कैपिटल आती है। बाय सैलरी कितना? जेड की है 60,000 रुपये। ठीक है, और आगे कह रहा है कमीशन है, टुगेदर विद द कमीशन कितने रुपए का? 6% पर एनम का ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। ठीक है, तो देखो प्रॉफिट कितने का है हमारे पास? प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है 2,12,000 रुपए का। 2,12,000 का 6% निकाल देंगे डिवाइड बाय 6 करके। ठीक है ना, तो 2,12,000 का यहीं पर दिखा देता हूँ मैं करके। 2,12,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से और डिवाइड कर देंगे 106 से। ठीक है, तो 2,12,000 डिवाइड बाय 106 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये आ जाएगा 12,000 रुपये। ठीक है, तो ये 12,000 रुपये आप कमीशन के तौर पर लिख दो कि कमीशन से क्या होगा? पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है, तो बाय कमीशन। किसका कमीशन है? जेड का, और ये जेड की सैलरी थी। ठीक है ना, जेड कमीशन, और वैसे भी जेड के अकाउंट में लिखा जा रहा है तो समझ में ही आ जाएगा। तो 12,000 रुपये। ठीक है, फिर आगे आगे कह रहा है द नेट प्रॉफिट दे रखा था, बस हो गया काम। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये आपने आपने क्या बना दिया? फिक्स कैपिटल अकाउंट से अमाउंट निकाल दिया दोनों का। तो इसको टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल तो सेम रहेगा, 1.5 लाख रुपये, इसमें कोई चेंज नहीं आया। 2.5 लाख, 2.5 लाख और 1.5 लाख। यहाँ पर भी 2.5 लाख और 1.5 लाख टू बैलेंस सी डी। ठीक है, इस तरीके से ये बन गया। अब इसमें क्या है कि एक चीज और रह गई है आपकी, ये जो आपका 2,12,000 का प्रॉफिट था ना, इसमें से ये सारे खर्चे माइनस हो जाएंगे, ये सारे खर्चे माइनस हो जाएंगे। ठीक है ना, यानी कि आप वर्किंग नोट में बना सकते हो कि आपका जो प्रॉफिट था वो 2,12,000 का था। ठीक है, उसमें से क्या क्या माइनस करना है? जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थी वो माइनस करना है। ठीक है, सैलरी थी वो माइनस करनी है, और कमीशन था वो माइनस करना है। तो ये सारी चीजें माइनस कर देंगे, फिर जो प्रॉफिट बचेगा ना उसको भी बांटेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? देखो, ये था 22,500 प्लस 13,500, टोटल हो गया 36,000 का। ठीक है, तो 36,000। फिर सैलरी कितने की थी? सैलरी थी 60,000 की, 60,000 माइनस हो जाएगा। और कमीशन कितना का था? 12,000 का, तो 12,000 माइनस हो जाएगा।
टोटल माइनस कर देते हैं। 2,12,000 में से 36,000 माइनस 60,000 माइनस 12,000, तो टोटल हो गया 1,04,000। ठीक है, तो अब इसको 1,04,000 को भी डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना, 1,04,000 को भी डिवाइड कर देते हैं। और रेशियो क्या चल रहा था, रेशियो क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको गिवन नहीं है, तो हम रेशियो क्या मान के चलते हैं, इक्वल रेशियो। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट में क्या लिखा हुआ है कि अगर रेशियो गिवन ना हो तो क्या मान लिया जाता है, इक्वल मान लिया जाता है। ठीक है, तो 1,04,000 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 52,000 और 52,000, तो बाय प्रॉफिट 52,000 और ये भी 52,000। ठीक है, इसका टोटल कर लेते हैं, 52,000 प्लस 22,500, तो ये आ गया 74,500। और इस तरफ का 13,500 प्लस 60,000 प्लस 12,000 प्लस 52,000, 1,37,500। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी टोटल हो जाएगा 74,500, 1,37,500, 74,500, 1,37,500। ठीक है, तो टू बैलेंस सी डी, ये इस तरीके से आपका बैलेंस आ जाए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। और अगर आपको कैपिटल अकाउंट नहीं आता तो आप कैपिटल अकाउंट वाली वीडियो पहले सबसे पहले देखें, तभी जाके आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कह रहा है कि ए एंड बी एंड सी वर पार्टनर इन अ फर्म हैविंग कैपिटल 2 लाख, 2 लाख और 80,000। ऑन 1 अप्रैल 2022 देयर करंट अकाउंट बैलेंस वर रुपीज, ए का है 20,000, बी का 10,000 और सी का 5,000 का डेबिट। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। बी being the working partner was also entitled a salary 6,000 पर क्वार्टर। एक क्वार्टर के 6,000 रुपए लेता है, तो क्वार्टर कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो 4 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। द प्रॉफिट वर टू बी डिवाइडेड एज फॉलो, तो प्रॉफिट को डिवाइड इस तरीके से किया गया है कि ए फर्स्ट 60,000 इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल, कैपिटल का प्रोपोर्शन कितना है, 2 लाख, 2 लाख और 80,000, यानी कि 2 लाख, 2 लाख और 80,000। तो क्या करोगे, कैसे निकालोगे, 4 जीरो सबके हटा दो, तो कितना कितना हो जाएगा, 20, 20 और 8। ठीक है, फिर 2 2 और हटा दो, 4 4 से कर दो, चलो 4 से ऐसे करेंगे तो 5, 5 और 2, यानी कि कैपिटल का रेशियो कितना आ गया, 552 का आ गया। मतलब पहले 60,000 को 554 में बांटना है, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट जो है आपका वो बटेगा 431 में, दे रखा है पहले से, और जो भी बचेगा फिर रिमेनिंग उसे इक्वली बांट देना है। ठीक है, और प्रॉफिट दे रखा है फर्म का कितना, 2,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 बिफोर चार्जिंग एनी अबव आइटम। प्रिपेयर द पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर अपॉर्चमेंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, आपको बस पीएनएल अकाउंट बनाना है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और फिर लास्ट में एक एंट्री कर देनी है प्रॉफिट को ट्रांसफर करने वाली। ठीक है, तो देखो क्या क्या चीजें दे रखी थी जो बटेंगी। सबसे पहले तो कैपिटल अकाउंट दे रखा था, करंट अकाउंट दे रखा था। करंट अकाउंट से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी हमें बनाना क्या है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, और दूसरी चीज क्या दे रखी है इसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखी थी, फिर वर्किंग पार्टनर को एक सैलरी मिली थी वो दे रखा था, तो 2 चीजें दे रखी थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। ठीक है, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। देखो प्रॉफिट दे रखा है 2,80,000 का। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन 2,80,000। ठीक है, अब 2,80,000 में से क्या क्या चीजें बढ़ जाएंगी, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ जाएगा तीनों का, ए बी और सी। इसकी 2 लाख रुपए की थी, इसकी भी 2 लाख की कैपिटल थी, और इसकी 80,000 की कैपिटल थी। परसेंटेज कितनी दे रखी थी, 10%, तो 10% का इंटरेस्ट चल रहा है। ठीक है ना, तो 10% इसका हो जाएगा तो 20,000 रुपये, इसका भी 20,000 रुपये, और इसका 8,000 रुपये, तो टोटल हो जाएगा 48,000 रुपये का। ठीक है, फिर नेक्स्ट सैलरी दे रखी है 6,000 रुपये पर क्वार्टर, तो सैलरी बढ़ जाएगी, टू सैलरी। सैलरी किसकी थी, सैलरी थी बी की, 6,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, 24,000 रुपये। ठीक है, इस तरीके से। अब आप क्या निकालो, प्रॉफिट निकाल दो बस, 2,80,000, 2,80,000, उसमें से माइनस कर देंगे 2,80,000 में से 48,000 और 24,000, तो बचेगा 2,08,000। अब इस 2,08,000 का आपको हिसाब किताब करना है, तो कैसे करेंगे, देखो समझो। कंडीशन ये थी कि फर्स्ट 2 लाख टोटल आपका प्रॉफिट आ रहा है, टोटल प्रॉफिट आ रहा है 2,08,000। क्वेश्चन कह रहा था कि पहले 60,000 को आप ए बी सी में बांटोगे, और किस रेशियो में बांटोगे, कैपिटल के रेशियो में, बताया था ना, देखो ये रहा ए फर्स्ट 60,000 इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल, 5-5-2 में। तो पहले 60,000 को 5-5-2 में बांट दो, तो 5-5-2 में कैसे कैसे बांटेंगे कि 60,000 का 5-5-2 का मतलब क्या हो गया,
12, ठीक है, 12 से डिवाइड कर देंगे और 5 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे इसमें भी 60,000 मल्टीप्लाई बाय 5/12, ऐसे इसमें 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2/12, इस तरीके से बढ़ जाएगा ये। तो कितना कितना आ जाएगा, 25,000, 25,000 और 10,000, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, 60,000 को डिवाइड करते हैं 12 से, मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, 25,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट 1 लाख को किसमें बांटने की कह रहा था वो, उसने रेशियो दे रखा था पहले से, ठीक है ना। कितना रेशियो है, 4:3:1 का, ठीक है, 4:3:1 का रेशियो, 4:3:1 का रेशियो चल रहा है। इसको भी ऐसे ही बांट देंगे, 4:3:1 का मतलब क्या हो गया, 8 हो गया, 8 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 4/8, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3/8, फिर 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/8, इस तरीके से। तो 1 लाख को डिवाइड करेंगे 8 से, तो ये आ जाएगा 12,500, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 37,500, ठीक है, और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 50,000, इस तरीके से। अब रिमेनिंग कितना बच रहा है, तो रिमेनिंग देखो, टोटल था हमारे पास कितना, 2,08,000 का था, उसमें से 2,08,000 में से अगर आप माइनस करोगे 1,60,000 तो बचेगा 48,000, और 48,000 को किस रेशियो में बांटने की बोला था, इक्वल। तो 48,000 को इक्वल बांटना था, ठीक है। इक्वल का मतलब 3 से डिवाइड कर दो, 16,000, 16,000 और 16,000, इस तरीके से ये बढ़ जाएगा। अब टोटल कर देते हैं इसको, देखो पहले ए का है 25,000 प्लस 50,000 और प्लस 16,000, 91,000। दूसरे का है 25,000, 37,500 और प्लस 16,000, ये हो गए 78,500। फिर है 10,000, 12,500 और 16,000, ये हो गया 38,500। तो इस तरीके से बांट दूंगी, तो ये हो जाएगा टू कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा पैसा, है ना। ए, बी और सी, ए के पास जाएगा 91,000, बी के पास जाएगा 78,500, और सी के पास जाएगा 38,500। तो टोटल 2,08,000 ये इसमें बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, इसमें एक एडजस्टमेंट करने की कह रहा था, लास्ट में एक एंट्री करने की कह रहा था कि पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। तो नेसेसरी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी इसमें, अगर जनरल एंट्री करना चाहो तो सिंपल सी है, देखो प्रॉफिट कितना है, इतना है सारा का सारा, ठीक है। ये बटेगा, किस में बट रहा है, पी एन एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एंट्री हो रही है पी एन एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पी एन एल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू ए, टू बी और टू सी, इस तरीके से। और इनका जो अमाउंट है वो लिख देना यहाँ पर, और इसका टोटल यहाँ आ जाएगा, यानी कि 2,08,000 यहाँ आ जाएगा, और बाकी जो पार्टनर्स का था वो इधर आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से पार्टनर। नेक्स्ट, ए बी सी एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2022 विद कैपिटल 10 लाख, 8 लाख और 5 लाख। ऑन 1 जुलाई 2022 बी एडवांस 2 लाख रुपए, एंड ऑन 1 दिसंबर 2022 सी एडवांस 1 लाख रुपए बाय वे ऑफ लोन टू द फर्म। मतलब बी ने 2 लाख रुपए का एडवांस दिया है फर्म को, और कब दिया है, 1 जुलाई को, और सी ने दिया है 1 लाख रुपए का, और कब दिया है, 1 दिसंबर को, ठीक है, इस तरीके से। आगे कह रहा है द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 डिस्क्लोज द प्रॉफिट 7,17,000, बट द पार्टनर कुड नॉट एग्री अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लोन अकाउंट। तो देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें कहीं पर ऐसा नहीं लिखा है कि लोन पर ब्याज इतनी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो अगर नहीं लिखा होता तो हम क्या मान के चलते हैं, 6% पर एनम मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो 6% का हम इन दोनों को क्या दे देंगे, इंटरेस्ट दे देंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं, पहले का लोन कितना था, पहले का लोन था 2 लाख रुपए, और दूसरे का लोन था 1 लाख रुपए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लोन अकाउंट बना रखा है, और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना रखा है। तो पहले लोन अकाउंट में लिख देते हैं, बी का लोन अकाउंट है, तो यहाँ पर आ जाएगा डेट 1/7/2022, ठीक है। यहाँ आ जाएगा बाय बैंक, क्योंकि लोन दिया है, ठीक है, पैसे गए हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा कितने रुपए का, 2 लाख रुपए का, ठीक है। और दूसरे का कब था, 1 लाख का 1 दिसंबर 2022 को, 1 दिसंबर 2022 बाय बैंक, ठीक है, 1 लाख रुपए। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि क्रेडिट साइड क्यों लिखा, क्योंकि देखो लोन क्या होता है, लाइब्रेरीज होती है, और लाइब्रेरीज जब भी बढ़ती है तो क्रेडिट साइड में आती है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपको इंटरेस्ट देना था, तो इंटरेस्ट पे कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट पे करेंगे 31 मार्च 2023 को, ठीक है। इधर भी 31 मार्च
2023 को इंटरेस्ट पे करेंगे। कितने का पे करेंगे? 2 लाख का। अब डेट देख लेना, 1/7 से है, तो यानी कि 12 जुलाई से लेकर मार्च तक देखेंगे, तो जुलाई से लेकर मार्च तक 9 महीने हो रहे हैं, ठीक है। तो इस पे 2 लाख पे जो 6% लगेगा वो 9 मंथ का लगेगा, और लिखा जाएगा बाय P&L अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए का? 2 लाख का 6% डिवाइड बाय 12 और मल्टीप्लाई बाय 9, ये हो जाएगा 9,000 रुपये, ठीक है। ऐसे इसका भी निकाल देंगे बाय P&L अकाउंट, ठीक है। P&L अकाउंट में जाता है 1 लाख का कितने परसेंट? 6%। और कितने महीने का? देखो ये 1 दिसंबर को था, तो 4 महीने का लग जाएगा इसमें। 1 लाख का 6% डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 4, 2,000 रुपये। इस तरीके से इसका टोटल आ जाएगा, ठीक है। टोटल कर देते हैं, ये आ जाएगा 1,02,000 रुपये, 1,02,000 रुपये। यहाँ भी आ जाएगा 1,02,000 रुपये, ठीक है। और ये हो जाएगा टू बैलेंस CD। ऐसे इसको भी कर देंगे 2,09,000 रुपये, 2,09,000 रुपये, 2,09,000 रुपये टू बैलेंस CD, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। और ये लोन का अमाउंट कभी भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं आता, ध्यान रखना, ठीक है ना। क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दे रखा, और ये कहाँ पर आता है? P&L अकाउंट में आता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस BD। कैपिटल कितने की थी हमारे पास? देखो 10 10 5, 10 लाख, 10 लाख और 5 लाख, ठीक है। इस तरीके से, अच्छा 10 8 थी, सॉरी। कैपिटल कितनी थी इसमें? 10 8 और 5, 10 लाख, 8 लाख और 5 लाख, ठीक है। इस तरीके से। और अब देखो प्रॉफिट था हमारे पास, प्रॉफिट कितने रुपए का था? प्रॉफिट था हमारे पास 7,70,000 का, जिसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दे दिया? 9,000 रुपये और 2,000 रुपये, 11,000 रुपये माइनस हो जाएंगे। तो 7,70,000 में से आप 11,000 रुपये क्या कर देना? माइनस कर देना। तो 7,70,000 में से 11,000 रुपये अगर माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 759,000, ठीक है। अब ये जो प्रॉफिट आया है, ये प्रॉफिट किस में बढ़ जाएगा? पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय प्रॉफिट, ठीक है। डिवाइड कर देंगे कितने से? रेशियो देख लेते हैं कितना था। वैसे रेशियो कहीं भी गिवन नहीं था, तो क्या मानेंगे? इक्वल मानेंगे, ठीक है ना। रेशियो कहीं भी गिवन नहीं था। डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो 2,53,000, 2,53,000, ठीक है। टोटल कर लेते हैं सबका, तो ये हो जाएगा 12,53,000, ये हो जाएगा 10,53,000, और ये हो जाएगा 7,53,000, ठीक है। 12,53,000, 10,53,000 और 7,53,000, ठीक है। इस तरीके से ये इसका क्या आ जाएगा? बैलेंस निकल जाएगा, बैलेंस CD, ठीक है। ये बैलेंस इन फिगर से आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 कह रहा है कि आरू एंड ईशा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। तो इक्वली पहले से ही बोल दिया, और नहीं बोला होता तो हम इक्वली मानते हैं। ईशा हैड गिवन अ लोन 4 लाख रुपए। ईशा ने लोन दिया है कितने रुपए का? 4 लाख रुपए का टू द फर्म को ऑन 1 अक्टूबर 2023। अब आपको समझ में आ रहा होगा, 1 अक्टूबर 2023 के अनुसार आपको इंटरेस्ट निकालना होगा, ठीक है। इट वॉज एग्रीड दैट इंटरेस्ट विल बी पेड 9%। ये पहले से ही तय करके बैठे हैं कि 9% का ब्याज लगेगा, तो यहाँ पर 9 ही लगेगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ईशाज लोन अप टू Feb 2024 वाज पेड बाय चेक ऑन 2 मार्च 2024। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोन जो है ना, फरवरी तक का जो लोन है वो मार्च में पे कर दिया, ठीक है। फरवरी तक का लोन मार्च में पे कर दिया है, एंड बैलेंस वाज येट टू बी पेड। और बाकी जो बैलेंस है ना वो अभी पे होगा, अभी पे नहीं हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन कह रहा है कि पास द जनरल नेसेसरी एंट्रीज फॉर द इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द ईयर 31 मार्च 2024। अब देखो ध्यान से समझना कैसे होगी एंट्री। कुछ अमाउंट पे कर दिया और कुछ अमाउंट पे नहीं किया। पहले ये समझो कि कितना अमाउंट पे कर दिया है। 4 लाख का आपके पास लोन था, ठीक है, जिसमें से आपने फैब तक का कितना हो जाएगा? देखो लोन जब दिया था तो वो 1 अक्टूबर को दिया था, तो 1 अक्टूबर से तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने का ब्याज लग जाएगा इस पर।
तो 4 लाख का 5 महीने का लगेगा 9% के हिसाब से, तो 5 महीने का तो इसको निकाल दो, तो टोटल कितना आ जाएगा 4 लाख का 9% डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हो गया 15,000 रुपये। ठीक है, 15,000 रुपये का तो आपने पेड कर दिया है कब, मार्च में, और बाकी बचा कितना है, सिर्फ मार्च का ही तो बचा है, सिर्फ एक महीने का। तो 4 लाख का 9%, वो भी कितना महीने का, एक महीने का। ठीक है, तो 4 लाख का 9% और डिवाइड बाय 12, 3,000 रुपये। 3,000 रुपये अभी पे नहीं किया और 15,000 रुपये पे कर दिया, तो इसका मतलब टोटल तो इंटरेस्ट हमारा कितने का है, 18,000 का। अब ध्यान से समझना, पहली एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री होगी पेमेंट की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए क्या है, खर्चा है। तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ईशा, डेबिट टू बैंक, क्योंकि पेमेंट हो चुकी है। अच्छा, डेट भी लिख सकते हैं इसमें, डेट हमारी आ जाएगी 2 मार्च। ठीक है, कितने रुपए, 15,000 रुपये। ठीक है, इस तरीके से। और दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, जो कि अभी 3,000 रुपये की है, जो पे नहीं हुई है, तो जो पे नहीं हुई है उसकी एंट्री 31 मार्च को ही होगी। और क्या एंट्री होगी कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ईशा डेबिट होगा 3,000 रुपये से। वो पेमेंट नहीं हुई है, तो पेमेंट नहीं हुई तो बैंक अकाउंट क्रेडिट तो नहीं होगा, तो वो लोन में ही जुड़ जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी लोन या इशाज लोन। ठीक है, इशाज लोन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने रुपए से, 3,000 रुपये से, उसी लोन अकाउंट में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। अब होता क्या है लास्ट में कि जो इंटरेस्ट है ये हमारा खर्चा है, ये पीएनएल अकाउंट में हम राइट ऑफ करते हैं, तो 31 मार्च को ही ये क्रेडिट हो जाएगा और पीएनएल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। पीएनएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ईशा से, कितने रुपए से, 18,000 से, टोटल अमाउंट से। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका अकाउंट, ये आपकी जनरल एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने आपको आज की क्लास में कितने क्वेश्चन करा दिए, 8, 9, 10 और 11, 4 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। ठीक है, और इससे पिछले वाले क्वेश्चंस आपको पिछले पार्ट्स में कंप्लीट करा दिए, तो उन पार्ट्स को भी जरूर देख लेना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में अगले क्वेश्चंस के साथ।